हेलो इंडियन एस्पिरेंट्स, वेलकम टू श्री मंगेश साइंस एकेडमी। आज हम इस वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक ऑफ यूनिट 1 दैट इज़ लर्निंग स्टाइल पढ़ने जा रहे हैं। तो व्हाट आर द लर्निंग स्टाइल्स? लर्निंग स्टाइल्स माने जिस तरह से लर्नर्स और स्टूडेंट अच्छे से टॉपिक या कोई चीज़ समझ पाते हैं वो उसे कहते हैं लर्निंग स्टाइल। जिस तरह से, जिस पद्धति से उन लोगों को चीज़ें समझ में आती है पढ़ाई हुई। तो ये लर्निंग स्टाइल्स किस तरह की है? एक बस फर्स्ट वन इज विजुअल लर्निंग स्टाइल, ऑडिटरी लर्निंग स्टाइल, रीडिंग एंड राइटिंग लर्निंग स्टाइल एंड काइनेस्थेटिक लर्निंग स्टाइल। तो ये शॉर्ट फॉर्म है इसका वर्क लर्निंग स्टाइल, है ना। तो अगेन वन अनदर इज मल्टी मॉडल लर्निंग स्टाइल, जो इन सभी लर्निंग स्टाइल्स को मिला के जो स्टाइल है, कुछ लोगों को उस तरह से समझ में आता है, माने सभी चीज़ों को यूज़ करके, दैट इज़ मल्टी मॉडल लर्निंग स्टाइल। तो समझते हैं फर्स्ट लर्निंग स्टाइल दैट इज़ विजुअल लर्निंग स्टाइल। अच्छा, विजुअल लर्निंग स्टाइल माने क्या? द लर्नर्स और स्टूडेंट्स हु गेट बेनिफिटेड थ्रू विजुअल रिप्रेजेंटेशन, माने जो स्टूडेंट या लर्नर जो टॉपिक अच्छे से समझ पाते हैं, किस तरह से कुछ चीज़ों को दिखाकर, माने कुछ चीज़ें जैसे कि जो टॉपिक समझना है वो टॉपिक को है हम इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम्स या ग्राफ या पिक्चर, ऐसे फॉर्म में हम अगर उन्हें दिखाएंगे और उससे उनको समझाएंगे तो वो अच्छे से समझ पाएंगे। इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? दिस इज़ द विजुअल लर्निंग स्टाइल। ठीक, तो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं इस लर्निंग स्टाइल के, कि इसमें जो है इंफॉर्मेशन जो भी दिखाई जाती है वो इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम्स, चार्ट्स, ग्राफ्स, इस फॉर्म में डायग्राम, चार्ट, ग्राफ्स, पिक्चर्स इस फॉर्म में दिखाई जाती है। सो विजुअल लर्निंग स्टाइल्स में क्या इंफॉर्मेशन जो भी हमने पढ़ानी है, जो उनको सिखानी है, वो इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम, चार्ट, ग्राफ से पिक्चर्स फॉर्म में दिखाई जाती है। देन इस तरह के लर्निंग स्टाइल्स में हमने कौन सी तरह की टेक्निक यूज़ करनी है लर्नर्स को हम अच्छे से पढ़ाने के लिए, तो उस टेक्निक्स को हम कौन सी यूज़ करते हैं विजुअल लर्निंग स्टाइल में? माइंड मैप टेक्निक्स, विजुअल एड टेक्निक्स, है ना। विजुअल एड टेक्निक्स माने यही जो डायग्राम, चार्ट, ग्राफ, पिक्चर्स हम बताते हैं, इन्फोग्राफिक्स जो भी होता है वो विजुअल एड्स टेक्निक्स के अंदर आता है। माइंड मैप्स माने जो मेन इन्फॉर्मेशन है वो सेंटर में रख के, साइड में सब इन्फॉर्मेशन जो भी है हम ऐसा बाजू में रख के पूरा टॉपिक कंप्लीट करने तक सब इन्फॉर्मेशन ऐसा उसके आजू बाजू हम ये करेंगे, प्लांट करेंगे, दैट इज़ माइंड मैप टेक्निक, है ना। और फ्लो चार्ट्स, डायग्राम, तो इस तरह के टेक्निक्स इस विजुअल लर्निंग स्टाइल में यूज़ होती है। ठीक है, ये याद रखना है, माइंड मैप टेक्निक्स, विजुअल एड्स, फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स, है। तो ये टेक्निक्स हमारी लर्निंग स्टाइल में यूज़ होगी, विजुअल लर्निंग स्टाइल में। देन इसके एग्जांपल्स क्या हैं कि लर्नर्स जो है जो आइडियाज़ या जो नॉलेज लेते हैं ग्रास्प बाय यूजिंग विजुअल एलिमेंट्स लाइक फ्लो डायग्राम और चार्ट्स, फ्लो डायग्राम और चार्ट्स, पिक्चर्स, इसके थ्रू जो लर्नर सीखते हैं दैट इज नथिंग बट विजुअल लर्निंग स्टाइल। नेक्स्ट वन इज ऑडिटरी लर्निंग स्टाइल। ऑडिटरी, इससे भी अगेन वर्ड से आपको समझ में आ रहा होगा, सुनना, है ना। विजुअल मीन्स देखना, ऑडिटर मीन्स सुनना। सो ऑडिटरी लर्निंग स्टाइल में क्या है? व्हाट इज ऑडिटरी लर्निंग स्टाइल? द लर्नर्स और स्टूडेंट गेट्स बेनिफिटेड बाय लिसनिंग टू स्पोकन कंटेंट, है ना। जो बात किया हुआ कंटेंट सुन के जो समझ जाते हैं, जब सीख जाते हैं, दैट इज़ ऑडिटरी लर्निंग स्टाइल। ऑडिटरी लर्निंग स्टाइल्स में इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे फिर? लेक्चर्स, वर्बल इसमें क्या है कि लेक्चर्स जो दिए जाते हैं है ना, और वर्बल एक्सप्लेनेशन जो दिया जाता है ना, और उसके बाद में डिस्कशंस, तो डिस्कशंस करके जो कुछ बातें सीखी जाती है, तो दीज आर ऑल कम्स अंडर ऑडिटरी लर्निंग स्टाइल। अब इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है या जो लेक्चर दिया गया है वो हम रिटेन कैसे करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो रिकॉर्डिंग या ग्रुप डिस्कशन। उसको हम रिटेन भी कर सकते हैं, माने उसको सेव कर लेते हैं, है ना। तो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडिटरी लर्निंग स्टाइल इज लेक्चर इन द फॉर्म ऑफ लेक्चर्स और वर्बल एक्सप्लेनेशन और डिस्कशंस, और इनको हम रिटेन करते हैं ऑडियो रिकॉर्डिंग या ग्रुप डिस्कशन के फॉर्म में। तो ये हो गया हमारा ऑडिटरी लर्निंग स्टाइल। ठीक है, तो इससे जो है पढ़ाई हो सकती है ऑडिटरी। कुछ लर्नर्स का जो है ऑडिटरी इन द फॉर्म ऑफ ऑडिटरी लर्निंग स्टाइल उनको अच्छे से समझ में आता है। फिर इसके टेक्निक्स क्या यूज़ करने हैं हमने ऑडिटरी लर्निंग स्टाइल में, कि पार्टिसिपेशन इन द ग्रुप डिस्कशन। तो लर्नर्स को जो है हमने ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करवाना है, तो उससे उनको अच्छा समझ में आएगा। लिसनिंग टू लेक्चर्स, हम जो लेक्चर्स दे रहे हैं उनको सुनने के लिए लगाना है तो उनको अच्छे से समझ में आएगा।
फिर यूजिंग ऑडियो रिकॉर्डिंग, जो भी लेक्चर किया हुआ उसको ऑडियो रिकॉर्ड करके वो ऑडियो रिकॉर्डिंग को सुनने के लिए बताना है, तो उससे भी उनको अच्छे से टॉपिक समझ में आएगा और समझ लें। तो अगेन उसका एग्जांपल भी क्या हुआ, रिमेंबरिंग कंटेंट थ्रू कन्वर्सेशंस और लिसनिंग एक्सरसाइजेस, माने जो सुन के जो याद रखना है वो कंटेंट जो भी लेक्चर्स का है, जो टॉपिक जो उनको सीखना है उसका कंटेंट जो भी है वो उनको सुन के याद रखना है ना, और उनको सुनने की एक्सरसाइजेस करनी है। तो क्यों बोलते उनको ऐसा उनको अच्छे से समझ में आता है, तो उससे उनको वो टॉपिक जो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट इज रीडिंग एंड राइटिंग लर्निंग स्टाइल। रीडिंग एंड राइटिंग, इसका भी आपको वर्ड से ही समझ में आ जाता है, रीडिंग एंड राइटिंग, है ना। फर्स्ट वन इज विजुअल, सेकेंड वन इज ऑडिटरी, थर्ड वन इज रीडिंग एंड राइटिंग लर्निंग स्टाइल। रीडिंग एंड राइटिंग माने जो पढ़ के लिख के समझ सकते हैं। तो व्हाट इज रीडिंग एंड राइटिंग? The learners or student get benefited by interacting with the written words to understand context, है ना। तो जो कंटेंट अंडरस्टैंड करने के लिए उनको रिटर्न वर्ड्स उनसे इंटरेक्ट होना, माने रीडिंग करना, कुछ लिख के या पढ़ के जो कंटेंट है वो समझ में आता है, उनको कहते हैं रीडिंग एंड राइटिंग लर्निंग स्टाइल। ठीक है, तो रीडिंग एंड राइटिंग लर्निंग स्टाइल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? रीडिंग तो सिंपल है, उसमें रीडिंग करना पड़ेगा, उसके नोट्स बनाते हैं, कुछ लोग जो पढ़ते हैं उसका नोट्स बनाते हैं, हाँ, फिर उसका समरी बनाते हैं, राइटिंग समरी, जो भी उसने पढ़ा है उसमें समरी बनाते हैं, हाँ, कुछ लोग उस बुक्स एंजॉय करते हैं, लिस्ट बनाते हैं, हैंडआउट्स बनाते हैं, रिटर्न इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर आएंगी रीडिंग एंड राइटिंग में। क्या आएगा? रीडिंग, टेकिंग नोट्स, राइटिंग समरी, एंजॉइंग बुक्स, लिस्ट, हैंडआउट्स, रिटर्न इंस्ट्रक्शंस। सो रीडिंग राइटिंग जो भी है वो कम्स अंडर रीडिंग एंड राइटिंग लर्निंग स्टाइल। तो इसका टेक्निक्स क्या यूज़ होगा फिर इसमें? नोट टेकिंग, रीडिंग मटेरियल्स, है ना। तो नोट्स बनाना है, रीडिंग मटेरियल्स का यूज़ करना है, मैंने उसको रीड करना है, क्रिएटिंग रिटर्न समरीज ऑफ द कंटेंट, जो भी कंटेंट है जो भी हमने पढ़ाना है उसका रिटर्न समरी बनाना है, हाँ। तो ये हो गया इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रीडिंग राइटिंग। देन उसका एग्जाम्पल क्या है? राइटिंग नोट्स और रीडिंग डिटेल टेक्स्ट, जो भी टेक्स्ट पढ़ा है उसका नोट्स बनाओ, दैट इज़ रिटन, और जो भी नोट्स है जो रिटर्न है उसका हमने पढ़ना है, रीडिंग करना है डिटेल में जो भी टेक्स्ट है। सो दिस इज नथिंग बट रीडिंग एंड राइटिंग लर्निंग स्टाइल। ठीक है, व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट इज काइनेस्थेटिक। ये बहुत ही आपको थोड़ा अलग लगेंगे, यहाँ तक सिंपल था, विजुअल, ऑडिटरी, रीडिंग एंड राइटिंग, है ना। तो देखना, सुनना, पढ़ना, लिखना। ठीक है, अब नेक्स्ट इज काइनेस्थेटिक। काइनेस्थेटिक है ना, काइनेटिक का मीनिंग क्या होता है? जो मूविंग और जो चलनशील है ना। तो काइनेस्थेटिक मीन्स द लर्निंग स्टाइल वेयर लर्नर्स और स्टूडेंट गेट बेनिफिटेड बाय फिजिकल एक्सपीरियंस एंड हैंड्स ऑन एक्टिविटी। माने वो लोग कुछ टच करके, फील करके, वो खुद काम करके, खुद एक्सपीरियंस लेके जो चीज़ें सीखते हैं, दैट इज नथिंग बट काइनेस्थेटिक लर्निंग स्टाइल, है ना। तो फिजिकल एक्सपीरियंस एंड हैंड्स ऑन एक्टिविटीज से जो सीखते हैं, बेनिफिट होते हैं, दैट इज नथिंग बट काइनेस्थेटिक लर्निंग स्टाइल। इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है? मूविंग, टचिंग, एक्टिवली पार्टिसिपेट, माने लर्नर्स को खुद उसको फील करना है, खुद उसको मूव करना है और खुद उसको एक्टिवली उस चीज़ में पार्टिसिपेट होकर सीखना है, दैट इज़। और ऐसी चीज़ों में क्या होता है कि लर्नर्स जो है प्रिफरेबली प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़, डिमॉन्स्ट्रेशन में, रियल लाइफ एप्लीकेशंस में खुद उसमें पार्टिसिपेट होकर सीखते हैं, तो उनको जल्दी से समझ में आता है, दैट इज़ नथिंग बट ऐसी लर्निंग स्टाइल जो है उसको क्या बोलेंगे हम? काइनेस्थेटिक लर्निंग स्टाइल, है ना। तो ये लर्नर से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो उनको मूविंग, टचिंग, एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग, प्रीफर प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़, डेमोन्स्ट्रेशंस एंड रियल लाइफ एप्लीकेशन। तो खुद करने में, खुद एक्सपीरियंस करने में उनको ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। सो उनके लिए क्या है? दैट इज़ नथिंग बट काइनेस्थेटिक लर्निंग स्टाइल। ठीक है, और इसका नेक्स्ट टेक्निक्स क्या यूज़ होती है इसमें? रोल प्लेइंग, माने टीचर्स क्या टेक्निक यूज़ करते हैं? रोल प्लेइंग, किसी चीज़ का रोल प्ले करते हैं, जो भी टॉपिक पढ़ाना है उस चीज़ में वो रोल प्ले करते हैं। फिर कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स, तो जो चीज़ पढ़ानी है उसका एक्सपेरिमेंट इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेरिमेंट्स करके बताते हैं वो, है ना। तो जैसा फिजिक्स वाले लोग हैं जो टॉर्क उनको सिखाना है,
तो वो टॉर्क कैसे जनरेट होता है, क्या है, तो उनको एक एक्सपेरिमेंट करके बताएंगे। कोई चक्का वगैरह आपने वीडियो देखे होंगे, तो चक्का वगैरह मूव करता है, फिर वो कैसा डायरेक्शन में घूमता है, तो कैसे टॉर्क अप्लाई होता है। तो वैसे कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके बताना है, कुछ मॉडल्स बना के उनके ऊपर प्रैक्टिकली वो चीज़ें सिखानी है। तो दैट इज़ नथिंग बट रोल प्लेइंग, कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स एंड यूजिंग मॉडल, दीज आर नथिंग बट द टेक्निक्स ऑफ काइनेस्थेटिक लर्निंग। तो अभी इसका एग्जांपल क्या है, रिटेनिंग इन्फॉर्मेशन बाय प्रैक्टिसिंग प्रोसीजर्स और एक्सपेरिमेंटिंग। तो अब इससे जो नॉलेज लेना है, जो वो कैसे वो लेंगे लोग लर्नर्स, तो प्रैक्टिकली परफॉर्मिंग द प्रोसीजर्स और एक्सपेरिमेंट, वो खुद प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, बार बार वो करेंगे, तो उस तरह से उनको वो याद हो जाएगा, वो लर्न हो जाएगा। ठीक है, दिस इज नथिंग बट द काइनेस्थेटिक लर्निंग स्टाइल। लास्ट वन इज मल्टी मॉडल लर्निंग स्टाइल, है ना। तो मल्टी मॉडल माने क्या, अभी से ये भी वर्ड से समझ में आएगा। मल्टी मॉडल, ये अब तक कौन से मॉडल हुए, विजुअल, ऑडिटरी, रीडिंग एंड राइटिंग, काइनेस्थेटिक। इन सभी मॉडल का जो मिक्स है, मिक्स ऑफ वर्क स्टाइल, हाँ, इन सभी मॉडल्स को यूज़ करके जो लर्नर्स अच्छे से सीख पाते हैं, दैट इज नथिंग बट मल्टी मॉडल लर्निंग स्टाइल, है ना। तो लर्नर्स, स्टूडेंट गेट्स बेनिफिटेड फ्रॉम द यूज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्क मेथड्स, सभी का कॉम्बिनेशन करके सीखते हैं। तो इसकी एग्जाम्पल है लर्निंग थ्रू कॉम्बिनेशन ऑफ, अब इसमें जैसे हमने सभी चीज़ों में जो देखे हैं एग्जाम्पल्स, उसी का सब कॉम्बिनेशन है। जैसा कि लिसनिंग टू एक्सप्लेनेशन, लिसन करके वो हो गया ऑडिटरी, फिर रीडिंग नोट्स, राइटिंग रिटन वाला, डूइंग हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ काइनेस्थेटिक वाला, कुछ ग्राफ देख के, है ना, रियल विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो सीखते हैं, इन सभी का कॉम्बिनेशन करके जो सीखा जाता है, जो लर्नर्स को समझ में आता है, दैट इज़ नथिंग बट मल्टी मॉडल लर्निंग स्टाइल। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट टॉपिक, लर्निंग स्टाइल। थैंक यू।